दिल नहीं, दिमाग से मजबूत बनो। चाणक्य नीति जीवन में हर व्यक्ति मजबूत बनना चाहता है, लेकिन असली मजबूती शरीर की ताकत में नहीं, बल्कि अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखने में होती है। कई बार इंसान इसलिए नहीं हारता कि सामने वाला उससे ज्यादा शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए हार जाता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं के हाथों कमजोर पड़ जाता है। जहां भावनाएं सोचने की क्षमता पर हावी हो जाती हैं, वहां इंसान गलत फैसले लेने लगता है। इसलिए चाणक्य नीति की सीख यही है कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना केवल दिल से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से करना सीखो। दिल से सोचना बुरा नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में दिल की सुनना नुकसानदायक हो सकता है। जब कोई आपको धोखा देता है, अपमान करता है या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तब तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वहीं रुक जाता है। वह सोचता है कि अगर मैंने गुस्से में जवाब दिया तो इसका परिणाम क्या होगा। अगर मैंने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया तो आगे क्या नुकसान हो सकता है। यही अंतर कमजोर और मजबूत व्यक्ति के बीच होता है। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। क्रोध आए तो तुरंत बोलना जरूरी नहीं है। दुख हो तो हर किसी के सामने अपनी कमजोरी बताना जरूरी नहीं है। किसी ने आपका अपमान किया तो उसी समय बदला लेना जरूरी नहीं है। कई बार मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है, वह परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। याद रखिए, दुनिया हमेशा आपकी भावनाओं को नहीं समझेगी। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, कुछ आपकी चुप्पी को कमजोरी समझेंगे और कुछ आपकी भावुकता को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे इंसान जरूर बने, लेकिन इतने भावुक न बने कि कोई भी व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेल सके। दिमाग से मजबूत बनने का अर्थ कठोर या निर्दयी बनना नहीं है। इसका अर्थ है कि आप दिल में दया रखें, लेकिन निर्णय बुद्धि से लें। किसी पर विश्वास करें, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। किसी की मदद करें, लेकिन अपनी सीमाएं भूल कर नहीं। किसी से प्रेम करें, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर नहीं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसंयम है। जिस दिन आपने यह सीख लिया कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर विवाद में शामिल होना जरूरी नहीं है और हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं है, उसी दिन आपकी मानसिक शक्ति बढ़ने लगेगी। मजबूत व्यक्ति हर छोटी बात पर परेशान नहीं होता। वह समझता है कि जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है, तो उसके सामने अपनी कीमत साबित करने में समय मत लगाइए। अपना काम करते रहिए। समय को अपना उत्तर बनने दीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति हर आलोचना का जवाब देने में लगा रहता है, वह अपनी ऊर्जा दूसरों के हाथों में दे देता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे उसी जगह पहुंच जाता है जहां आलोचना करने वाले केवल उसे देखते रह जाते हैं। दिमाग से मजबूत व्यक्ति अपने रहस्य हर किसी को नहीं बताता। वह समझता है कि आपकी हर कमजोरी हर व्यक्ति के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने तक रखना ही समझदारी है। अपनी योजनाओं को तब तक सबके सामने न रखें जब तक वे पूरी न हो जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होगा। कुछ लोग आपकी असफलता का इंतजार भी कर सकते हैं। इसी तरह अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। गुस्से में बोले गए कुछ शब्द वर्षों के रिश्ते को तोड़ सकते हैं। एक गलत निर्णय आपकी पूरी मेहनत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जब भावनाएं बहुत तेज हों, तब निर्णय लेने से बचना चाहिए। शांत दिमाग से लिया गया निर्णय अक्सर उस निर्णय से बेहतर होता है जो गुस्से या भावुकता में लिया गया हो। चाणक्य नीति की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक यह भी मानी जाती है कि समय और परिस्थिति को समझना जरूरी है। हर जगह अपनी बात रखना बुद्धिमानी नहीं है। हर व्यक्ति के सामने अपनी शक्ति दिखाना भी जरूरी नहीं है। कभी आगे बढ़ना समझदारी है और कभी पीछे हटना। कभी बोलना जरूरी है और कभी मौन रहना। बुद्धिमान व्यक्ति इन दोनों के बीच का अंतर समझता है। अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, लोगों के व्यवहार को आप नियंत्रित नहीं कर सकते,
लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आपके हाथ में है। कोई आपको अपमानित कर सकता है, लेकिन आप उस अपमान को अपनी पूरी जिंदगी का दुख बनाएंगे या उससे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे, यह आपका निर्णय है। दिल कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल को दिमाग का नेतृत्व स्वीकार करना चाहिए। भावनाएं आपको इंसान बनाती हैं और विवेक आपको मजबूत बनाता है। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। प्रेम करो, लेकिन अंधे होकर नहीं। भरोसा करो, लेकिन सोच समझकर। माफ करो, लेकिन बार बार उसी व्यक्ति को अपनी कमजोरी का फायदा मत उठाने दो। जब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, तो अकेलापन भी आपको नहीं तोड़ता। लोग साथ छोड़ दें, तो भी आप अपने लक्ष्य पर चलते रहते हैं। कोई आपकी तारीफ न करे, तो भी आप मेहनत करते रहते हैं। कोई आपको समझे या न समझे, आप खुद को समझना सीख जाते हैं। यही असली ताकत है। दुनिया में सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो स्वयं का सम्मान करना जानता है। यदि आप हर व्यक्ति की स्वीकृति चाहते रहेंगे, तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अपनी कीमत दूसरों के व्यवहार से तय मत कीजिए। आपकी असली कीमत आपके चरित्र, आपकी मेहनत, आपके निर्णय और आपके आत्मविश्वास से तय होती है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। किसी के उकसाने पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देंगे। अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएंगे जो वास्तव में आपके भविष्य को बेहतर बना सकती हैं। याद रखिए, मजबूत वह नहीं है जो कभी दुखी नहीं होता। मजबूत वह है जो दुखी होने के बाद भी खुद को संभाल लेता है। मजबूत वह नहीं है जिसे कभी धोखा नहीं मिला। मजबूत वह है जो धोखे से सीखकर आगे बढ़ता है। मजबूत वह नहीं है जो कभी गिरता नहीं। मजबूत वह है जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होना जानता है। इसलिए दिल को पत्थर मत बनाइए, बस अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी भावनाएं आपके फैसलों को नियंत्रित न कर सकें। जीवन में संवेदनशील रहिए, लेकिन कमजोर नहीं। शांत रहिए, लेकिन डरपोक नहीं। विनम्र रहिए, लेकिन अपना आत्मसम्मान मत खोइए। क्योंकि जब इंसान अपने मन, भावनाओं, क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तब परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह टूटता नहीं है। यही असली मानसिक शक्ति है और यही वह गुण है जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि उसके साथ ही गलत क्यों हो रहा है। वह दूसरों के व्यवहार को देखकर दुखी होता है, पुराने रिश्तों को याद करके परेशान होता है और बार बार यही सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से लोग उससे दूर हो गए। लेकिन यहीं पर मानसिक मजबूती की असली परीक्षा शुरू होती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर घटना को अपने खिलाफ नहीं मानता। वह परिस्थितियों को समझता है और उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। कभी कभी आपकी जिंदगी से किसी व्यक्ति का दूर होना भी आपके लिए जरूरी होता है। हर रिश्ता जिंदगी भर चलने के लिए नहीं होता। कुछ लोग आपको खुशी देने आते हैं, कुछ आपको अनुभव देने और कुछ आपको यह सिखाने कि भविष्य में किस पर कितना भरोसा करना चाहिए। इसलिए किसी के जाने के बाद खुद को खत्म मत समझिए। अपने जीवन को उस व्यक्ति के साथ जोड़कर मत देखिए। जो चला गया उसे जाने दीजिए और जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखिए। दिमाग से मजबूत व्यक्ति अपनी शांति की कीमत समझता है। वह हर छोटी बात को अपने दिल पर नहीं लेता। अगर कोई कुछ कह देता है, तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोचता है कि क्या यह बात वास्तव में मेरी जिंदगी पर कोई असर डालती है। अगर जवाब नहीं है, तो वह उसे वहीं छोड़ देता है। यही मानसिक परिपक्वता है। आप जितना अधिक लोगों को बदलने की कोशिश करेंगे, उतना ही अधिक परेशान होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सोच, संस्कार और स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। आप किसी को समझा सकते हैं, लेकिन उसे बदलना हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। इसीलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को मजबूत बनाने में लगाइए। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको बार बार चोट देता है, उसके पीछे अपनी मानसिक शांति बर्बाद करना समझदारी नहीं है। आपको हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयां छोड़ देना ही जीत होती है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति को जवाब देना नहीं,
बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जब कोई आपकी बुराई करे तो तुरंत सफाई देने की आदत छोड़िए। आपका चरित्र आपकी बातों से ज्यादा आपके कर्मों से दिखाई देगा। आज कोई आपको गलत समझ सकता है, लेकिन समय के साथ सच्चाई सामने आ जाती है। इसीलिए हर किसी को अपनी सच्चाई समझाने में अपनी ऊर्जा खर्च मत कीजिए। अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। खुशी में इतना मत बहिए कि भविष्य भूल जाएं, और दुख में इतने मत टूटिए कि वर्तमान खो दें। जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो आज बहुत बड़ा संकट लग रहा है, हो सकता है कुछ समय बाद वही आपकी सबसे बड़ी सीख बन जाए। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए खुद से बात करना भी सीखिए। जब दुनिया आपको समझने में असफल हो, तब खुद को संभालना सीखिए। अपने आप से कहिए, मैं इस परिस्थिति से भी निकल जाऊंगा। ये समय स्थायी नहीं है। मेरी जिंदगी किसी एक घटना से तय नहीं होती। ऐसी सोच धीरे धीरे आपके भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है। दिमाग से मजबूत व्यक्ति अपनी गलतियों से भागता नहीं है। वह स्वीकार करता है कि उसे गलती हुई है, लेकिन उसी गलती को अपनी पहचान नहीं बनने देता। गलती से सीखना बुद्धिमानी है, और उसी गलती को बार बार दोहराना कमजोरी। इसलिए अपने अतीत को शिक्षक बनाइए, जेल नहीं। किसी के शब्दों को अपनी आत्म मूल्य का पैमाना मत बनाइए। अगर कोई आपको कमजोर कहता है, तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर हैं। अगर कोई आपकी क्षमता पर संदेह करता है, तो जरूरी नहीं कि आप असफल होंगे। दूसरों की राय उनकी सोच बताती है, आपकी वास्तविक क्षमता नहीं। अपने लक्ष्य को इतना महत्वपूर्ण बना दीजिए कि लोगों की बातें छोटी लगने लगें। जब आपका ध्यान अपने भविष्य पर होगा, तब आपको हर आलोचना का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि सफलता बहस करने से नहीं, लगातार काम करने से मिलती है। और सबसे जरूरी बात, अपने आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का अंतर समझिए। आत्मसम्मान कहता है कि गलत व्यवहार को स्वीकार मत करो। अहंकार कहता है कि हर बात में खुद को सही साबित करो। आत्मसम्मान आपको मजबूत बनाता है, जबकि अहंकार आपको अकेला कर सकता है। इसीलिए शांत रहिए, सोच समझकर बोलिए, और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। हर किसी के सामने अपना दिल खोलना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति आपके विश्वास के योग्य नहीं होता। हर परिस्थिति प्रतिक्रिया के योग्य नहीं होती, और हर रिश्ता बचाने के योग्य नहीं होता। जब आप यह समझ जाएंगे, तब आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप शांत रहेंगे। लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर चलते रहेंगे। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन आप अपने कर्मों से जवाब देंगे।